Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the diagrammic presentation of data, let's today discuss another important method or form of presentation of data, that's polygon. देखिए जो polygon होता है, it's a diagrammic presentation of data which is constructed by joining the midpoints of the tops of the rectangles in a histogram. ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम है, ये इसके रेक्टेंगल्स हैं और ये टॉप, हर रेक्टेंगल का अपना अपना टॉप है. While constructing polygon, we take the midpoints of these tops and then join these tops like this. ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं, कर्व्ड भी हो सकते हैं, right? This is a polygon simply. However, a polygon can be drawn even without constructing a histogram. हिस्टोग्राम के बगैर भी हम पॉलीगन बना सकते हैं. उस सूरत में हमने क्या करना है? फॉर दिस मिड वैल्यूज ऑफ क्लास ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस. हम मिड पॉइंट्स लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, फिर the corresponding frequencies are marked on the y-axis. Using a foot rule, all points indicating frequencies of different classes are joined to make a graph. तो एक ग्राफिक कर्व बनती है जिसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं. Both sides of the frequency polygon are ended to meet the x-axis at the midpoints of the immediate lower or higher class interval of zero frequency. Class intervals of zero frequency. This is done to ensure that the area of frequency polygon is same as that of the corresponding histogram. Right? To have a better understanding of polygon, let's take an illustration to construct a polygon. देखिए हमारे पास एक डेटा है. It shows the number of students of a college corresponding to different range of marks in statistics. तो इसका हम एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे. देखिए आप ग्राफ देखिए. पहले हम इस डेटा को हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करते हैं. कैसे? यू नो, वी प्लॉट द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसीज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स. तो फ्रीक्वेंसी, ये हिस्टोग्राम हमने कल डिस्कस किया है. जब हिस्टोग्राम बन गया उसके बाद हम मिड पॉइंट्स मार्क करेंगे इस टॉप, हर रेक्टेंगल के टॉप का. After marking the midpoints of the histograms, we using a scale की मदद से हम इन्हें ज्वाइन करेंगे इन मिड पॉइंट्स को. ये स्ट्रेट आने चाहिए. Similarly in this side, तो हमने इन मिड पॉइंट्स को मार्क करने के बाद ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ ए स्केल. आफ्टर दैट एंड पॉइंट्स को भी हमने ज्वाइन किया टू द इमीडिएट नेक्स्ट क्लास. यहाँ हायर क्लास आ गया, हायर क्लास का मिड पॉइंट, यहाँ से लोअर क्लास का मिड पॉइंट एट जीरो फ्रीक्वेंसी विद द बेस लाइन. इसीलिए हम करते हैं ताकि जो एरिया है इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का या पॉलीगन का और हिस्टोग्राम का एरिया बराबर हो. आप समझ रहे हैं? आप ध्यान से देख लीजिए, डेटा भी देख लीजिए और हिस्टोग्राम भी देख लीजिए.
और पॉलीगन भी देख लीजिए। अब पॉलीगन क्या है? द लाइन, दिस लाइन वी जॉइन इज द मिड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स, इसे हम पॉलीगन कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। और यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, एक हिस्टोग्राम पॉलीगन बनती है या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनती है इफ वी ड्रा अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन अ हिस्टोग्राम। It's important that the midpoints are joined using a foot rule to make a straight line. आप नीचे ग्राफ की तरफ देखिए। पहले ही मैं आपसे कह चुका हूं कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इट कैन बी आल्सो कंस्ट्रक्टेड विदाउट द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के बगैर भी हम इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस सूरत में क्या करना है? अंडर दिस मेथड मिड पॉइंट्स ऑफ वेरियस क्लासेस और क्लास इंटरवल्स आर टेकन। जैसे हमने यहाँ पे इस क्लास का मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया। आफ्टर टेकिंग द मिड पॉइंट्स व्हाट वी डू? वी कैन प्रेजेंट द सेम डेटा, द सेम टेबल in the form of a frequency polygon। यहाँ क्या करना है हमने? देखिए ये इस क्लास का मिड पॉइंट है। वी हैव टू मार्क द गिवन फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट दिस, दैट इज 5। देन इस क्लास का मिड पॉइंट 15 है। वी हैव टू मार्क द फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट दिस। सिमिलरली फॉर दिस क्लास, फिर फॉर दिस मिड पॉइंट इट इज ड्रॉन हेयर एंड हेयर। आप देख लीजिए जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी इट विल बी अगेंस्ट द मिड पॉइंट, अगेंस्ट द मिड पॉइंट, अगेंस्ट द मिड पॉइंट, अगेंस्ट द मिड पॉइंट, अगेंस्ट द मिड पॉइंट। देन वी हैव टू जॉइन दीज डॉट्स एंड डॉट्स को ज्वाइन करने से वी विल गेट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो टोटल एरिया हिस्टोग्राम का होता है should be equal to the total area under a polygon while joining the midpoints of these tops of rectangles. Some area like that of these triangles ये मिस हो जाता है, एक्सक्लूड होता है, लेकिन but some area of triangles gets included। जैसे ये एरिया मिस हुआ, ये इंक्लूड हुआ, ये 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 मिस हुआ। यहाँ ये इंक्लूड होता है, ये एक्सक्लूड होता है, ये इंक्लूड होता है, राइट। सम ऑफ द एक्सक्लूडेड एरिया शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ इंक्लूडेड एरिया। इसीलिए फुट रूल अपनाना है, जितना एरिया हम एक्सक्लूड करते हैं इतना इंक्लूड होना चाहिए, राइट। अकॉर्डिंगली टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ द एरिया, जो ट्रायंगल है वी एक्सटेंड द फर्स्ट इंटरवल 0 to 10। आप देख लीजिए इसमें हमने कितना छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया लेकिन यहाँ से एंटर किया, इसीलिए यहाँ से बाहर जाता है, यहाँ से हम बाहर वाला इंक्लूड करते हैं, right। So this is the simple way of constructing a polygon with histogram and without histogram. Next we have to discuss frequency curve। frequency curve भी एक वेरिएंट ऑफ हिस्टोग्राम होता है। frequency curve ये वेरिएंट ऑफ हिस्टोग्राम है। It's a curve which is plotted by joining the midpoints of all tops। इन मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है। यहाँ हम फुट रूल अपनाते थे, लेकिन फॉर ए फ्रीक्वेंसी कर्व हम फ्री हैंड का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।